अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब जहां भी होंगे खैर व खैरियत से होंगे और सबकी खैर व आफ़ियत की खातिर आप सब ज़रूर दुआएं करते होंगे। दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप का जो है दौर चल रहा है, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं और बहुत सारी करिश्माई चीज़ें फीफा वर्ल्ड कप के दौरान हो रही है जो कि लोगों को हैरत ज़दा कर रही है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ओपनिंग सेरेमनी के अंदर एक ऐसे माजूर बच्चे का सिलेक्शन हुआ, इंतखाब हुआ, जिसने कुरान मजीद की आयतों को पढ़कर इसका इफ्तिताह किया। इसकी ओपनिंग सेरेमनी में पढ़ा गया, जिसका गैर मुसलमानों के ऊपर काफ़ी अच्छा असर गया। इस्लाम का अच्छा इंप्रेशन गया है गैर मुसलमानों के ऊपर कि इस्लाम यकजहती की बात करता है, इत्तेफाक की बात करता है, लोगों के हक़ के ख़यालात को रखने की बात करता है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, कतर काबिल तारीफ़ है मुल्क जिसने जगह जगह अहादीस नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लिख कर लोगों को पैगाम पहुँचाने की कोशिश की है। ये उसकी कोशिश काफ़ी काबिल तारीफ़ है। किसी भी बुराई को आप एक बारगी जिसने अपनी जड़ें जमा ली हो उसको आप एक झटके से ख़त्म नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको जद्दोजहद मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उसके बाद ही उन तमाम चीज़ों का सफाया हो पाता है। तो ये कतर की कोशिशें इंशाअल्लाह तबारक व तआला आने वाले समय में, इन फ्यूचर मुस्तकबिल में ज़रूर रंग लाएगी और इंशाअल्लाह तबारक व तआला लोगों के ऊपर इस्लाम का अच्छा असर जाएगा। मैं आपसे जिस मौजू पे बात करने के लिए आया हूँ वो है पुर्तगाल और मोरक्को के दरमियान अभी चंद दिनों पहले जो मैच हुआ था सेमीफाइनल के दौर में शामिल होने के लिए। उस मैच के ताल्लुक़ में आपसे बात करने के लिए आया हूँ कि उस मैच के दरमियान कौन से ऐसी हैरत अंगेज़ चीज़ें हुई, कौन से ऐसी ताज्जुब कर देने वाली चीज़ें हुई, दुनिया को ताज्जुब में डाल दिया। लोगों ने अपनी उंगलियों को अपने दांतों से चबाया कि ये क्या देखने को मिला। आपने आम तौर से इस चीज़ का मुलाहजा किया होगा, आपने देखा होगा कि जब भी कोई टीम कहीं पर जीतती है, विनिंग मोमेंट उसे मिलता है, तो उनके सेलिब्रेशन का, खुशी मनाने का अंदाज़ ये होता है कि जब वो जीतते हैं तो मैदान पर या तो वो अपनी वाइफ के साथ होते हैं और ख़ुशी का इजहार करते हैं, या अपनी गर्लफ्रेंड्स वगैरह के साथ होते हैं, या और दूसरे रिलेटिव के साथ, अपने बच्चों के साथ वो मैदान पर आकर अपनी अपनी तरह से वो सेलिब्रेशन करते हैं, खुशी का इजहार करते हैं। लेकिन मोरक्को ने जीत के बाद एक ऐसा अमल किया, दुनिया को ये बताया एक ऐसी ज़ात भी है, एक ऐसी हस्ती भी है जिसको अपनी जीत में हर शख्स को शामिल करना चाहिए, क्योंकि उनकी दुआओं का ही नतीजा होता है कि इंसान किसी भी कामयाबी को अचीव करता, हासिल करता है। तो मोरक्को ने जब पुर्तगाल पे जीत हासिल की तो मोरक्को के खिलाड़ियों ने मैदान पर जो अपनी खुशी का इजहार किया, जो सेलिब्रेशन किया, अपनी माँओं के साथ अपनी जीत का अपनी खुशी का इजहार किया, सेलिब्रेशन किया। आप सब ने देखा होगा कि जितने भी खिलाड़ी थे या अक्सर उनमें से ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने जब जीत हासिल की तो अपनी मदर्स को, अपनी वालिदाओं को मैदान के ऊपर बुलाया और उनके साथ जो उनका खुशी मनाने का अंदाज़ है उस तरीके से उन लोगों ने खुशी का इजहार किया। तो ये काबिल तारीफ़ जो है काम किया उन लोगों ने, और माँ किस हस्ती का नाम है ये बताने का काम मोरक्को के खिलाड़ियों ने किया। और हैरत की बात तो उस वक्त हो गई, ताज्जुब तो लोगों को उस वक्त हुआ जब मोरक्को के जो गोलकीपर थे यासीन बुरो, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और वहाँ पर उनसे सवाल व जवाब का दौर चला तो उन्होंने अंग्रेज़ी लैंग्वेज में बात करने से साफ इनकार किया कि मैं अंग्रेज़ी में बात नहीं करूँगा, मैं अरबी ज़बान में ही आपसे बात करूँगा। तो लोगों ने एतराज़ किया, इस बात पर ऑब्जेक्शन डाला कि आप अंग्रेज़ी में बात करें, सभी को अरबी नहीं आती है। तो उन्होंने कहा ये मेरी परेशानी नहीं है कि आपको अरबी नहीं आती है। अगर आप एक ऐसे मुल्क में किसी भी वर्ल्ड कप को अगर आप करवा रहे हैं जिस मुल्क की मादरी ज़बान अरबी है, तो आपको ये चाहिए कि आप ट्रांसलेटर लेके आते हैं ताकि वो हमारी ज़बान का ट्रांसलेट करके आपको समझाते कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने साफ इनकार किया कि मैं आपसे अंग्रेज़ी ज़बान में बात नहीं करूँगा। हालांकि यासीन बुरो एक ऐसे शख्स हैं, एक ऐसे इंसान हैं जो अच्छी फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं, अंग्रेज़ी में बात करते हैं, लेकिन उन्होंने अरबी का क्या मकाम है, इसका क्या स्टैंडर्ड है, वो लोगों को बताया कि अरबी भी एक ज़बान है, इसका वक़ार है, लोगों को बताने की कोशिश की। मोरक्को के खिलाड़ियों ने इस तरह के हैरत अंगेज़ काम करके, बेहतरीन काम करके पूरी दुनिया को पैगाम दिया है कि आप जब
کسی بھی خوشی کو حاصل کریں تو اس میں اپنے گھر والوں کو بھی شامل کیا کریں۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں ان ملک کے کھلاڑیوں کو، حالانکہ وہ جو ہے فرانس سے سیمی فائنل میں ہار گئے، لیکن ہارنے کے بعد بھی ان کا جو رد عمل تھا وہ بڑا بہترین تھا۔ وہاں کے کھلاڑیوں نے سجدہ شکر ادا کیا کہ مولا تو نے مجھے یہاں تک تو پہنچایا، اتنی بڑی کامیابی ہمیں نصیب فرمائی، اس کے لیے تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو ایسے لوگوں کو دیکھ کر جو ہے لوگوں کا ایمان تازہ ہو جایا کرتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کھلاڑیوں کے ایمان کو اللہ تعالیٰ اور مستحکم فرمائے، مضبوط فرمائے، اور اسلام کا اسی طرح سے پوری دنیا کے اندر بول بالا ہو۔ پیار دوستو، اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ کو لائک اور شیئر کر دینا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچ سکے۔ ہم ملیں گے ایک دوسری ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔